श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सुखदेव मुनि का जन्म कैसे हुआ। सुखदेव मुनि का गुरु कौन है, हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। भक्तों, सुखदेव मुनि का जन्म एक दिन माता पार्वती और शिव जी कहीं भ्रमण करने जा रहे थे तो एक कुएं के पास विश्राम करने लगे और माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु वो अमर कथा सुनाइए, जिसको तत्व ज्ञान भी कहा जाता है और इष्ट प्रज्ञा ज्ञान भी कहा जाता है। और महादेव ने स्वीकार किया कि कोई बात नहीं, मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ। और जैसे ही भगवान तत्व ज्ञान माता पार्वती को सुनाने लगा तो थोड़ी देर सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ जाती है। और उसी कुएं के अंदर एक 10 साल पुराना अंडा सूखा हुआ था, जो तोती का अंडा था। तो वो अमर कथा सुनते सुनते उसमें प्राण आने लगे। धीरे धीरे उसमें से तोते का बच्चा प्रकट हुआ और जैसे ही माता को नींद आई, वो तोते का बच्चा हाँ 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 ऐसे करने लगा। और भगवान शंकर ने जाना कि ये हुंगारा पार्वती ही भर रही है, उसने पूरी की पूरी कथा सुना दी और कथा सुनकर वो तोता अमर हो गया। जब भगवान शंकर की नजर पार्वती की तरफ गई तो उसने सोचा ये तो काम गलत हो गया, ये तो तोता अमर हो गया और पार्वती तो सोई हुई है। और एकदम त्रिशूल उठाया और माता पार्वती को जाग हो गई, त्रिशूल लेके उस तोते के पीछे भागा। और तोता भागते भागते गुरु व्यास जी की पत्नी सिर धोकर स्नान कर रही थी किसी नदी के किनारे, और जहां उसके जमाई आई और मुंह खोला, उसके अंदर तोता जाकर घुस गया। और भगवान शंकर को माता पार्वती कहने लगी कि आप उसके पीछे त्रिशूल लेके गए, जो अमर हो गया वो कैसे मरेगा। भक्तों, सुखदेव मुनि माता के गर्भ के अंदर कितना वर्ष रहे, 12 वर्ष तक रहे। और माता बहुत परेशान होती थी कि ऐसा बच्चा क्या है जो अभी तक हुआ ही नहीं। और एक दिन गुरु व्यास जी ने निवेदन किया कि आप कौन हो, मेरी पत्नी के पेट के अंदर ऋषि महात्मा जब कोई भी हो बोल कर बताओ। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि हे पिताश्री, मैं तो अंदर 12 वर्ष तक रहूंगा। जे मैं बाहर निकलता हूं तो संसार की माया मुझे तंग करेगी। ये संसार की माया ही हमको तंग करती है। भक्तों, ये संसार की माया के कारण ही सुखदेव मुनि 12 वर्ष तक माता के पेट के अंदर रहे। और जैसे ही बड़ा हुआ तो गुरु व्यास जी ने कहा कि जाओ कोई गुरु बना लो, क्योंकि ये बहुत तत्वदर्शी इष्ट प्रज्ञ योगी थे सुखदेव मुनि। वो कहने लगे गुरु किसको बनाऊं, मेरे मेष का कोई गुरु ही नहीं है इस संसार में। और गुरु व्यास जी कहने लगे एक राज ऋषि है जिसके पास जाने से आपका कल्याण होगा। तो पूछा पिताजी ये वो कौन है, और बताया वो राजा जनक है, आप राजा जनक को गुरु बनाइए। और भक्तों, वो गुरु जनक मिथिला में जाते हैं सुखदेव मुनि और मंत्रीवरों से पूछते हैं कि मैं राजा को मिलना है। और शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। उसकी तरफ सभी लोग देखते हैं और पूछते हैं कि हम आज्ञा लेंगे राजा से, फिर मिलने देंगे। राजा जनक के पास जाकर कहते हैं कि आपसे सुखदेव मुनि मिलना चाहते हैं। तो राजा ने आज्ञा दी, उनको कहो 10 दिन बाद मिलूंगा। तो जब सुखदेव मुनि को बताया भी 10 दिनों के बाद मिलेंगे,
तो सुखदेव मुनि सोचने लगा, अच्छा मैंने तो इसको कोई मामूली संत सोचा था, इसने तो 10 दिनों का कह दिया। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, 10 दिनों तक रुका रहा। और फिर आदेश आया राजा जनक का कि उस मुनि को बुलाया जाए। और जैसे ही मुनि गए, वो अपनी पत्नी सुसेना के कंधे पर हाथ रखा, जनक बैठा था। उसके मन के अंदर विचार आया और सोचा कि ये तो अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, ये मुझको क्या ज्ञान देगा। और जब पैरों की तरफ देखता है राजा जनक के, तो नीचे अग्नि चल रही थी। ये देखकर सुखदेव मुनि हैरान हुआ और सोचा, ये तो इष्टप्रज्ञ योगी ही हो सकता है जिसमें इतना तापमान सहने की शक्ति है। तो चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, गुरु मुझे दक्षिणा दो, मुझे उस पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान करवाइए। और भक्तों, राजा जनक ने उन्हें वो पारम भगवान परम पद का नाम उपदेश दिया। और सुखदेव मुनि फिर अपने घर आते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। भक्तों, हमें भी ऐसे इष्ट प्रज्ञ संत से दीक्षा लेकर भगवान पार ब्रह्म का नाम जपना चाहिए और हमारा कल्याण करना चाहिए। अब जानिए भगवान शंकर से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है। उनकी कथा से देखो, सूखा हुआ अंडा भी हरा होकर उसमें से बच्चा प्रकट हुआ। भक्तों, वो ज्ञान कौन सा था? उस ज्ञान को जानने के लिए हमें पूर्ण संत के पास जाना चाहिए। उस ज्ञान के द्वारा देखो कितने वर्षों का अंडा सूखा हुआ, हरा हुआ, वो उसे अमर कथा भी कहा जाता है, उसे तत्व ज्ञान भी कहा जाता है और इष्ट प्रज्ञा ज्ञान भी कहा जाता है। शंकर जैसे भगवान तो इष्ट प्रज्ञ ही है, क्योंकि वो सबको जानने वाले हैं। वो राम नाम की सदा महिमा गाते रहते हैं और अच्छी अच्छी कथा माता पार्वती को सदा सुनाते रहते हैं। भक्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।